हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा, इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। हिंदू मुस्लिम सिख सबका प्यारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। हिंदुस्तान को लूटने के लिए हिंदुस्तान पर हुकूमत करना ज़रूरी है, और अगर हिंदुस्तान पर राज करना है तो हर हाल में हिंदू, मुस्लिम और सिखों को मजहब के नाम पर बांटना होगा। अगर हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत की जड़ों को मजबूत करना है तो देश के दो सबसे बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमानों के बीच मजहबी बंटवारे को अमल में लाना होगा। मतलब अगर भारत पर राज करना है तो हर हाल में हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़वाना होगा। हम लोगों को वो सब कुछ करना चाहिए जिससे इन हिंदू, मुसलमान और सिखों के बीच भाईचारे जैसे जज्बात का डेवलपमेंट ना हो, यानी भाईचारे जैसे जज्बातों का विकास ना हो। ये सारी बातें इंग्लैंड में बैठे भारतीय मामलों के मिनिस्टर लॉर्ड वुड ने भारत में अंग्रेजी हुकूमत के मुखिया लॉर्ड एल्गिन को करने का ऑर्डर दिया था 1857 में। और जो चंद लाइनें मैंने वीडियो के शुरुआत में पढ़ी हैं वो 13 मई 1857 में दिल्ली से छपने वाले उर्दू के अखबार पयाम आज़ादी में छापी गई थी। और दौर था हिंदू, मुसलमान और सिखों के बीच भाईचारे का, जिसकी वजह से दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर, भारत को दोनों हाथों से लूटने वाला साम्राज्य कांप रहा था। यानी भारत को आजाद कराने वाला वो दौर जब हिंदू, मुसलमान और सिख फांसी के फंदों को चूम कर उस पर झूल रहे थे। जी हां, मैं बात कर रही हूं 1857 में हुई भारत की पहली जंग आजादी की। और इसका जिक्र पिछले 6 सालों से हिंदू, मुसलमान और सिखों के बीच नफरत फैलाकर उनको बांटने वाली सियासत के दौर में करना बेहद जरूरी है। क्योंकि आजकल संबित पात्रा जैसे काले फिरंगी ट्वीट कर रहे हैं कि राजीव गांधी ने 3000 सिखों की हत्या कराई थी, और अखबारों में खबरें छप रही हैं कि तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई के एक बेकरी मालिक को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने अपने बेकरी के ऐड में मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। उसने अपने बेकरी के ऐड में लिखवाया था कि बेकरी का सारा सामान जैन लोगों ने बनाया है, इसमें कोई मुस्लिम स्टाफ नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों की चाटुकारिता करी थी। यानी ये सब वही काले फिरंगी हैं जो लॉर्ड वुड की सलाह को मानकर हिंदू, मुसलमान को आपस में बांटकर राज कर रहे हैं और भारत को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इन काले फिरंगियों का दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का सफर अयोध्या में हिंदू और मुसलमान के बीच फैलाई गई नफरत की राजनीति से शुरू हुआ था। पूरे देश को राम मंदिर के नाम पर हिंदू और मुसलमान में बांट दिया गया था। अब बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का काम भी शुरू हो जाएगा। पर अयोध्या की तारीख क्या कहती है इस हिंदू मुसलमान भाईचारे को लेकर, ये आपको बताना इस मोदी सरकार के दौर में बेहद जरूरी है, ताकि आप इन काले फिरंगियों का हिंदू मुसलमान को बांट कर हुकूमत करने वाले तमाशे को ठीक से समझ सकें। अयोध्या आजाद भारत में हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का सबसे बड़ा एजेंडा बनकर सामने आया है। और बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि ने दोनों कम्युनिटीज यानी हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत और हिंसा का माहौल तैयार करने में अहम किरदार निभाया है। पर क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा वक्त भी था जब इसी अयोध्या में मौलवी, महंत और नॉर्मल हिंदू, मुसलमान और सिख लोग एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए जंग करते हुए फांसी के फंदों पर खुशी से झूल गए थे। इसकी अनगिनत दास्तानें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, और इन दास्तानों को जानने के बाद शायद आप ठीक से समझ सकें कि इस वक्त आप लोगों को बांटकर कौन से अंग्रेज आप पर हुकूमत कर रहे हैं। मौलाना अमीर अली अयोध्या के एक मशहूर मौलवी थे, और उसी तरह अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी थे रामचरण दास। इन दोनों ने एक साथ भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से जंग करी। इनके पकड़े जाने के बाद इन्हें अयोध्या के कुबैर टीले पर एक साथ इमली के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया गया। इसी अयोध्या ने 2 और नायाब हीरे पैदा किए थे जिनके नाम थे शंभू प्रसाद और अच्छन खान, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को नाको चने चबवा दिए थे। दोनों दोस्त थे। इन्होंने जिला फैजाबाद के राजा देवी बख्श सिंह की क्रांतिकारी फौज की कमान संभाली हुई थी। अंग्रेजों ने एक जंग के दौरान इन दोनों को बंदी बनाया
और सरकारी दस्तावेज जो इस वक्त भारत सरकार के पास मौजूद है वो इस शर्मनाक सच्चाई को सामने लाते हैं कि इनकी जान लेने से पहले अंग्रेजों ने इन्हें भयानक रूप से टॉर्चर किया और फिर सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिक गैदरिंग में यानी लोगों को इकट्ठा करके सबके बीच में इनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, अयोध्या से जुड़ा हुआ भाईचारे का एक छोटा सा इतिहास जो मैंने आपको बताया है, ये इस वक्त भी सरकारी दस्तावेज में मौजूद है। आप जब चाहे इतिहास के पन्ने पलटकर इसे पढ़ सकते हैं। पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ट्विटर और फेसबुक पर नफरती पोस्टों के चलते शायद आप जान नहीं पाएंगे कि हिंदू, मुसलमान और सिखों के बीच नफरत फैलाकर कौन सा मकसद हल किया जा रहा है। टीवी, अखबार, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंटरनेट पर तैरने वाली हर फर्जी खबर जो हिंदू, मुसलमान, सिखों और ईसाइयों को आपस में बांटती हैं, उस लिंक पर क्लिक करने वाले हर भारतीय के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अब मैं आपको हरियाणा में फिरंगियों की तरफ से करे गए कुकर्म की ऐसी कहानी बताऊंगी जिसमें सिर्फ 13 साल के बच्चे को फांसी दी गई ताकि हिंदू मुसलमान को बांटा जा सके। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब कर ले और वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको हरियाणा के हांसी शहर में ले चलती हूं जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट से 26 किलोमीटर के ईस्ट में है और दिल्ली से 146 किलोमीटर की दूरी पर है। हांसी में अंग्रेजी हुक्मरानों के खिलाफ हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग की बगावत का इतिहास जान लीजिए ताकि आपको हरियाणा के हांसी जैसे शहरों का मतलब समझ आ सके। हुकुमचंद जैन हांसी और करनाल के फारसी, मैथमेटिक्स और कानून के बड़े विद्वान, बड़े जानकार और एक जमींदार थे। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की जंग आजादी की भनक मिलते ही वो दिल्ली दरबार पहुंचे जहां तांत्या टोपे भी मौजूद थे। उन्होंने अपने क्षेत्र हांसी में इनकलाब का बीड़ा उठाया और अपने करीबी साथी मुनीर बेग के साथ मिलकर, मुनीर बेग भी मैथमेटिक्स और फारसी के स्कॉलर थे, उनके साथ मिलकर असलाहों से तैयारी शुरू करी। इन दोनों ने मिलकर इनकलाबी सेना के दिल्ली नेतृत्व के साथ अपने क्षेत्र हरियाणा को अंग्रेजी दस्तों से आजाद कराने की पॉलिसीज बनाई। पर कुछ अंग्रेजों के दलाल राजाओं की गद्दारी की वजह से इन्हें हार का सामना करना पड़ा और सितंबर के आखिरी हफ्ते में इनकलाबियों के हाथों दिल्ली निकल जाने के बाद हुकुमचंद जैन और मुनीर बेग को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको मौत की सजा सुनाई गई। अंग्रेज हुक्मरान इन दोनों से इतने खौफजदा थे और इनकी हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल से इतना परेशान थे कि 19 फरवरी 1858 को इनको फांसी दी गई और इनकी मौत के बाद हुकुमचंद जैन के शव को दफनाया गया और मुनीर बेग के शव को जलाया गया। यानी अंग्रेजों की तरफ से करे गए इस कुकर्म का मकसद दोनों मजहब के लोगों को जलील करना था, उनका मजाक उड़ाना था। हांसी में इन्हीं फिरंगियों ने एक और शर्मनाक काम किया। इन्होंने हुकुमचंद जैन के 13 साल के भतीजे को पब्लिकली फांसी दी क्योंकि इस 13 साल के बच्चे ने अंग्रेजों के हुकुमचंद जैन को और मुनीर बेग को फांसी देने के खिलाफ आवाज बुलंद करी थी। हिंदू मुसलमान का एक दूसरे के लिए मर मिटने वाली ये दास्तानें आज भी तारीख में मौजूद हैं और आज के भारत को देखते हुए ये यकीन नहीं होता कि 162 साल पहले एक दूसरे के लिए मर मिटने वाली ये दास्तानें हकीकत थी या फसाना। क्योंकि आज के भारत में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की एक जैन बेकरी ने इस बात का दावा किया है कि उसके यहाँ बनी प्रोडक्ट्स और ब्रेड में कोई मुसलमान हाथ नहीं लगा है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की जंग आज़ादी को अंग्रेजी हुकूमत ने फौजी बगावत का नाम दिया था। इस जंग आज़ादी में हिंदू, मुसलमान और सिख भाईचारे के साथ, एकजुटता के साथ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इस बहादुरी से लड़े, इतनी कुर्बानियां दी कि अंग्रेजी हुकूमत विनाश यानी बर्बादी की कगार पर पहुंच गई। हालांकि कुछ चाटुकार और गद्दारों के चलते हम इस जंग को तो हार गए, लेकिन हिंदू, मुसलमान और सिख की एकजुटता की मिसाल जरूर बन गए। और आज के दौर के भारत में हमें फिर से 1857 वाले भारत में हिंदू, मुसलमान और सिखों के बीच वाली एकता की जरूरत है।
जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।